हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री कर रहे थे यूनिट 4। तो आइए हम अगला टॉपिक करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ड्रग्स, जो कि हमारे सिलेबस में है फ्रॉम द कैटेगरी सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स। हम जिस नोट से पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने सिलेबस में फर्स्ट ड्रग है सल्फामीथाजोल। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फामीथाजोल। यहाँ पर आपके पास देखेंगे आप तो 5 मिथाइल 1,2 ऑक्साजोल, मतलब ऑक्साजोल की रिंग होगी। 3 पोजीशन पे YL होगा। 4th पोजीशन से अमीनो ग्रुप अटैच होगा और अमीनो ग्रुप के साथ जो है वो बेंजीन सल्फोनामाइड भी अटैच होगा। तो ये था इसका स्ट्रक्चर और IUPAC नेम। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड और ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जो कि स्लाइटली सॉल्यूबल है हॉट वाटर में। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है दैट ये जो ड्रग है इसकी कैटेगरी होती है अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड। तो बेंजीन सल्फोनामाइड क्या है? बेंजीन सल्फोनामाइड जो है वो एक ऐसी ग्रुप होती है जिसमें अमीन बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये बेंजीन की रिंग है और इसके साथ में ये अमीन है और ये अटैचमेंट, इस तरह का जो अमीन का अटैचमेंट होता है बेंजीन से, दैट इज बेंजीन अमाइड। और फिर साथ में यहाँ पर आपने डाला सल्फो, तो ये पूरा बन गया स्ट्रक्चर बेंजीन सल्फोनामाइड का। ये पूरा पोर्शन जो ग्रीन कलर से किया हुआ है ये बन गया है बेंजीन सल्फोनामाइड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है कि ये लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है और GIT से बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब होता है। ये ड्रग एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है बैक्टीरियल एंजाइम डाईहाइड्रोपेटोरिएट सिंथेटेज का। तो ये जो इनहिबिशन है, ये इनहिबिशन जनरल तरीके के पाबा सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को प्रिवेंट कर देता है। सपोज नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर ऐसा पाबा का अटैचमेंट होना था, अब हमने जब ड्रग दे दी तो ड्रग की वजह से ये जो नॉर्मल बाइंडिंग थी वो हमारी इनहिबिट हो गई। ये इस तरीके से इनहिबिशन रुक गया। अब ये इनहिबिशन जो है ये रुक होने की वजह से ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रोब जो है, वो अपना फर्दर फोलिक एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर पाता। उसका फर्दर फोलिक एसिड का सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाता है और इस तरीके के इनहिबिशन से जो आगे का रिएक्शन है वो प्रोसीड नहीं हो पाता, बिकॉज माइक्रोब जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता। इसका स्टोरेज है वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट लाइट, बिकॉज हीटिंग अगर हो गई तो ये ड्रग डिकम्पोज हो जाएगा और नाइट्रो ऑक्साइड और सल्फोक्साइड के फ्यूम्स को जनरेट आउट करने लगेगा। यूजेस है, ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है और ये एंटीबायोटिक है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, और साथ में ये बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के इन्फेक्शन में यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट्स है नोजिया, वॉमिटिंग, स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस, वेजेनेटाइटिस मतलब वेजाइना का इन्फेक्शन, एक इचिंग, फिर रेडनेस, ये सब जो है ये एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो हम वेजाइना पर भी इसमें ऑब्जर्व करते हैं। और एक है ब्लड इन यूरिन, यूरिन के साथ जो है वो ब्लड लॉस हो सकता है। ये सब एडवर्स इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है दैट इज सल्फाइसोक्साजोल। इसका सिनोनिम है गैंट्रिसिन। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फाइसोक्साजोल। यहाँ पर आप नाम देखिए 5,4 अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड। यहाँ पर फिर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अमाइड बेंजीन सल्फो, है ना, तो ये बन गया सल्फोनामाइड। इसके बाद यहाँ पर है 3,4 डाईमिथाइल आइसोक्साजोल, ये स्ट्रक्चर हो गया। इसकी प्रॉपर्टी कैसी है कि ये शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड है, ओडरलेस है, वाइट टू पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर है, बिटर टेस्ट होता है, एसिडिक होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है और डाइल्यूट HCl में भी सॉल्यूबल
होता है। ये जो ड्रग है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है दैट इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये भी एक इनहिबिटर है किसका? उसी एंजाइम डाईहाइड्रोपेटोरिएट सिंथेटेज का, और ये इनहिबिट करता है बैक्टीरिया की सिंथेसिस। बैक्टीरिया की सिंथेसिस जो है वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाती है? डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में प्रिपरेशन को इनहिबिट हो जाती हैं, और इस इनहिबिशन से पेरिडीन और पाबा के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होना था वो नहीं हो पाता, अल्टीमेटली माइक्रोब ग्रो नहीं हो पाता। इसमें भी एक्सक्रीशन जो है किडनी से होता है। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज होता है जब लॉन्ग लास्टिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, बहुत क्रॉनिक लंबे समय से चला आ रहा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा तब हम इसका यूज करते हैं, और सिमिलरली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में भी यूज होता है। इसका एडवर्स इफेक्ट्स है स्टमक पेन, ब्लोटिंग, पेट में हर वक्त ऐसा लगेगा स्टमक में कि फूला हुआ है, ब्लोटिंग की फीलिंग आएगी, फिर हेडेक, डिजीनेस, और जो टंग है, जो जीभ है, वो थोड़ी सी ब्लैकिश अपीयर होगी। जनरली कैसी रेडिश पिंकिश होती है, उसकी जगह थोड़ी सी ब्लैकिंग दिखाई पड़ेगी, उसमें काला, हल्का सा कालापन दिखेगा। नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है सल्फामीथाजीन। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फामीथाजीन। अगेन ये भी एक बेंजील सल्फोनामाइड कैटेगरी का ड्रग है, तो ये बेंजीन सल्फोनामाइड वाला पोर्शन हुआ, ये 4 अमीनो वाला पोर्शन हुआ, और एन से कौन अटैच है? 4,6 डाइमिथाइल पायरीडीन 2 ये ग्रुप। तो ये एक वाइट, क्रीमी वाइट ओडरलेस कंपाउंड है, ये क्रिस्टलाइन पाउडर है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है, टेस्ट में बिटर होता है, कीटोन में सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में स्लाइटली सॉल्युबल होता है, और ईथर में बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होता है। ये एक सल्फानिलामाइड डेरिवेटिव होता है ना। तो इसका हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये किस प्रकार से होता है? पेरिडीन और पाबा ये एंजाइम के एंजाइमेटिक कन्वर्जन को इनहिबिट कर देता है हमारा ड्रग। जब ये एंजाइमेटिक कन्वर्जन इनहिबिट होता है तो डाईहाइड्रोपेटोरिक एसिड जो है वो भी इनहिबिट हो जाता है। डाईहाइड्रोपेटोरिक एसिड के इनहिबिशन से डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज जो है वो भी इनहिबिट हो जाता है, और इस इनहिबिशन से अल्टीमेटली जो है वो बैक्टीरिया को प्यूरिन्स और टीएमपी अवेलेबल नहीं हो पाते। जब प्यूरिन यानी कि जब उसको जेनेटिक बेसिस अवेलेबल नहीं होते, वो केसेस में जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ या फिर जो माइक्रोब है उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। जैसे माइक्रोब की ग्रोथ इनहिबिट होती है तो हमारा जो डिजायर्ड एक्शन है वो मिल जाता है। स्टोरेज कैसा है? वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, और यूज है ये एक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए यूज होता है। ब्रोंकाइटिस, प्रोस्टेट और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ हो तो वहां पर भी इसको हम यूज कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स हैं डायरिया, डिजीनेस, नोजिया, इचिंग, रैशेज एंड एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना। अब फोर्थ नेक्स्ट ड्रग हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ड्रग है सल्फा एसिटामाइड। इसका सिनोनिम है एल्ब्यूसिड। सी दिस इज द स्ट्रक्चर, इसका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा एन सल्फिनाइल एसिटामाइड। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं कि ये वाइट येलोइश पेल क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ये बिटर टेस्ट होता है लेकिन बीटर के साथ साथ एसिडिक भी होता है, ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, अल्कोहल, एसीटोन और ईथर में। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है कि ये ओरली एब्जॉर्ब होता है और लीवर से मेटाबोलाइज हो जाता है। इसका जो मेटाबोलाइज बनता है वो इनएक्टिव होता है, और ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है बैक्टीरिया के पाबा का, और साथ में एक एसेंशियल कंपोनेंट है बैक्टीरिया के ग्रोथ का। और साथ में ये क्या करता है, मेन काम जो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन है उसको इनहिबिट कर देता है। स्टोरेज सिमिलर वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज किया जाता है ट्रीटमेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहाँ के? यूरिनरी ट्रैक के। इसके अलावा वेजाइना के, कैरिटाइटिस एंड एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, ये सब भी
जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है इनके ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट्स हैं एलर्जिक रिएक्शंस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डायरिया, सौर डेवलप हो जाएगा, दैट मीन्स जिसको आप छाला बोल सकते हैं, और स्किन में या आई का जो वाइट पोर्शन है वहां पर थोड़ा येलोइश कलर दिखाई पड़ेगा। अपने सिलेबस में स्टूडेंट्स इस ड्रग का सिंथेसिस भी है, तो हमारा नेक्स्ट जो सिंथेसिस टॉपिक है वो किस प्रकार से होता है। देखिए, इस ड्रग के लिए हमको सबसे पहले चाहिए सल्फानीलामाइड। सल्फानीलामाइड में हम ऐड कराएंगे CH3CO, CH3CO। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये कंपाउंड जो बनता है इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो NH2 से एक H और इधर वाले NH2 से एक H, तो हम लोग को मिले 2H। और ये एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो इस प्रकार से ब्रेक होता है कि O का जो शेयर्ड बॉन्ड है वो एक बॉन्ड टूट गया और एक बॉन्ड बच गया। जो एक बॉन्ड खाली हुआ है उसके साथ में CH3COOH बना के रिलीज हो जाता है, लेकिन हम लोग के पास CH3CO और एक बॉन्ड खाली है। यहाँ पर हमने वही CH3CO और ये CH3CO बनाया है। इसके बाद हम लोग इसमें कराएंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस कराएंगे लेकिन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी। वाटर जो है वो H+ और OH- में ब्रेक डाउन जरूर होगा, स्टिल हम लोग उसमें से केवल OH वाला पोर्शन यूज करेंगे और यहाँ पर बन जाएगा CH3CO और इसका OH CH3COOH और ये रिलीज हो जाएगा। आपका N एक बॉन्ड से फ्री हो गया, तो जो वाटर का एक H बचा था वो इसके ऊपर अटैच हुआ और इस प्रकार से ये फिर से NH2 बन गया और इस ड्रग का नाम बन गया सल्फा एसिटामाइड। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सल्फा एसिटामाइड का सिंथेसिस। हम लोग अगला हमारा ड्रग देखते हैं। हमारा 5th ड्रग सिलेबस के अकॉर्डिंग है सल्फापाइरिडीन। यहाँ आप एक चीज नाम से ही समझ रहे होंगे कि पाइरिडीन की रिंग तो होगी ही और सल्फोनामाइड भी होगा। कौन सा वाला? बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये देखिए, ये बेंजीन सल्फोनामाइड, ये अपना अमीनो वाला पोर्शन और ये पाइरिडीन की रिंग। ये एक वाइट येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ओडरलेस है, टेस्ट में स्लाइटली बिटर है, वाटर में इनसॉल्युबल है और मिनरल एसिड्स एंड बेसेस में सॉल्युबल है। इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि ये GIT से बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और लीवर से मेटाबोलाइज हो जाता है। ये इनहिबिट करता है फोलिक एसिड के सिंथेसिस को, पाबा के साथ जुड़ करके इनहिबिट करता है। तो ये ड्रग एक बहुत टॉक्सिक कैटेगरी का ड्रग था, इसीलिए अभी इसको ज़्यादा यूज नहीं किया जाता। स्टोरेज कैसा था? वेल क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसके बाद में इसका यूजेस कैसा है? तो ये यूज किया जाता था डर्मेटाइटिस के ट्रीटमेंट में या फिर हर्पिस फॉर्म्स में। इसके अलावा स्किन डिजीजेस जो बैक्टीरिया की वजह से हो तो उनके लिए एंटीबैक्टीरियल था ये। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? फीवर, हेडेक, ईचिंग, रैशेज। इसके अलावा जो स्किन और आई है उसका थोड़ा सा येलोइश हो जाना और साथ में सोर का थ्रोट, मतलब कि जो गले में जो आपका खराश जैसी फीलिंग आती है, सोर थ्रोट, दैट इज डेवलप्ड। ये थे स्टूडेंट्स कुछ ड्रग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस कैटेगरी के अंदर। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।